हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज का स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि आज एसएससी सीएचएसएल 10+2 के लिए जनरल अवेयरनेस की क्लास शुरू हो गई है। जो लोग भी मेरे मित्र एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन को। और आप इस पे जनरल अवेयरनेस की क्लास एकदम निःशुल्क ले सकते हैं क्विज के माध्यम से। तो न्यू बैच स्टार्ट हो गया मित्रों। जल्दी से जुड़ने के लिए आप एस एस सी एच एस एल 10+2 वाले जो भी मेरे मित्र हैं, जल्दी से जुड़ने के लिए जीएस एग्जाम सोल्यूशन पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और न्यू बैच का इंजॉय लें। तो दोस्तों, मैं इसमें बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो आपके एस एस सी एच एस एल में पीछे भी पूछे हैं और भविष्य में भी अगले आपके समय में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर जो आपको हमारा चैनल पसंद आए, हमारी वीडियोज पसंद आए, तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ये तीनों चीज़ आपको करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और अपने परीक्षा में अच्छे अंक से सफलता को प्राप्त करें। तो चलिए, न्यू बैच स्टार्ट करने से पहले मित्रों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी ऐड आए मित्रों, ऐड बिल्कुल स्किप मत करिएगा। थोड़ा सा अर्निंग होती है हमें ऐड से, तो प्लीज़ ऐड थोड़ा सा देख लेने से 30 सेकेंड 15 सेकेंड का जो भी है, कृपया आप हमें थोड़ा सा सहायता कर देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से कि एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मित्रों, आपका प्रश्न आ चुका है पहला। एसएससी सीएचएसएल 10+2 वाले जो भी मेरे मित्र हैं, पहला प्रश्न आ गया है कि एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विकल्पों के माध्यम से आपको सही उत्तर बताने हैं। विकल्प है मनीला, बी है टोक्यो, सी है नई दिल्ली और डी है बीजिंग। तो दोस्तों, एशियाई बैंक का जो मुख्यालय है वो आपके मनीला में स्थित है। कहाँ पे? मनीला में। तो चलिए, मनीला जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो विकल्प ए क्या है आपका सही उत्तर है, एशियाई बैंक का मुख्यालय मनीला में है। चलिए दूसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे मित्रों। बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ एसएससी एसएसएल का ये बैच स्टार्ट हुआ है मित्रों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्वेश्चन को बढ़िया से एंजॉय करिए, पढ़िए, लिखिए, समझिए। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मित्रों, आपके सामने ये क्वेश्चन है। विकल्प ए है उड़ीसा, बी है पश्चिम बंगाल, सी है कर्नाटक और डी है गुजरात। तो चलिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान का सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल, ये आपका सही हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपके पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर होगा। चलिए तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है। ठीक है, विकल्प ए है आपका विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी। ये आपके पास चार विकल्प हो गए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी। तो गाजर में आपको प्रचुर मात्रा में जो है विटामिन ए पाई जाती है। ठीक है, विटामिन ए आपका गाजर में पाई जाती है और गाजर का रंग नारंगी होता है कैरोटीन के कारण। ठीक है, ये आप जानेंगे। गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन। तो गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चौथे नंबर पे बात करेंगे मित्रों। चौथे नंबर का प्रश्न है कि दूध से दही बनाने का काम कौन करता है। विकल्प है कवक, बी है कीट, सी है विषाणु और डी है जीवाणु। तो देखिए, दूध से दही बनाने की जो जीवाणु होते हैं लैक्टोबैसिलस, तो वो काम करता है जीवाणु। कम करता है? जीवाणु। किसके माध्यम से दही जमता है? तो लैक्टोबैसिलस जो आपके जीवाणु होते हैं, इनके द्वारा दूध से दही जमता है। तो जीवाणु के माध्यम से ही आपका दही जमता है। तो आपका विकल्प जो डी है ये आपका क्या है? सही उत्तर है। चलिए मित्रों, पांचवें नंबर का प्रश्न है आपका कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। विकल्प ए है 1986, बी है 1985, सी है 1987 और डी है 1988। तो चलिए ये देखेंगे कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आपका कब पारित हुआ है। तो 1986 में जो है आपका पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम 1986 में, 1986 में आपका क्या हुआ? लागू हुआ। 1986, 1986 आपका पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। चलिए छठवें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि रोटी किस गैस के कारण फूलती है। यानी जो आप तवे पे रोटी सेकते हैं वो फूलती है, तो किस गैस के कारण फूलती है, उसमें किस गैस का वो होता है, कौन सी गैस भरी रहती है। विकल्प है नाइट्रोजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है ऑक्सीजन और डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो CO2 यहाँ हो जाएगा
कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो रोटी है फूलती है, वो इसके कारण फूलती है, CO2 के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही उत्तर हो जाएगा, CO2। ठीक है, चलिए 7वें नंबर पे बात कर लेंगे कि देखिए उपराष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है, आपका 7वें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि उपराष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है। विकल्प ए है अनुच्छेद 52, बी है अनुच्छेद 61, सी है अनुच्छेद 63 और डी है अनुच्छेद 71। तो देखिए भारत का उपराष्ट्रपति का जो संबंध होता है वो आपके अनुच्छेद 63 से होता है, यानी आर्टिकल 63 जो है ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है, और आर्टिकल 52 जो होता है ये राष्ट्रपति से संबंधित होता है। इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है, और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आपके अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63। तो जो अनुच्छेद 63 है यह उपराष्ट्रपति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8वें नंबर का मित्रों कि भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। विकल्प आपके सामने ए है थल सेना प्रमुख, बी है प्रधानमंत्री, सी है उपराष्ट्रपति और डी है राष्ट्रपति। तो देखिए थल जल वायु सेनाओं का जो भारत की सेनाएं हैं थल जल वायु वाली, इनका जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का जो वर्तमान राष्ट्रपति होता है वही क्या होता है, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो इस तरह से 8वें नंबर का जो प्रश्न है इसका विकल्प डी होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है मित्रों, ये आपके तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। 9वें नंबर का प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। विकल्प ए है अनुच्छेद 110, बी है अनुच्छेद 103, सी है अनुच्छेद 200 और डी है अनुच्छेद 124। तो मित्रों अनुच्छेद जो आपका 110 दिख रहा है विकल्प में, इसका ये है आपके धन विधेयक की इसमें परिभाषा दी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा 110। इसमें संविधान में जो धन विधेयक की परिभाषा है वो अनुच्छेद 110 में दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10वें नंबर का कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। विकल्प है खिलजी वंश, बी है लोधी वंश, सी है तुगलक वंश और डी है सैयद वंश। तो देखिए इसमें से इब्राहिम लोधी को आपको मालूम होगा कि 1526 के पानीपत के प्रथम लड़ाई में जो आपका बाबर था, यह दिल्ली के सल्तनत का जो राजा था लोधी वंश का, इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोधी मारा गया और विजय हुई आपके बाबर की। तो बाबर ने उसी 1526 में ईस्वी में क्या किया, बाबर वंश की नींव रखी थी। तो लोधी वंश के शासक को हराया था इब्राहिम लोधी को। 1526 वाले प्रथम पानीपत के युद्ध में लोधी वंश का शासक था इब्राहिम लोधी, उसको हरा के और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। चलिए 11 नंबर का प्रश्न है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। विकल्प है 9, बी है 10, सी है 8 और डी है 12। तो पहले 9 ग्रह थे, अब वर्तमान में 8 ग्रह हैं। एक ग्रह को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, तो विकल्प जो आपका सी है ये क्या है, आपका सही उत्तर है। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन था, एक मेरा वीडियो है उसमें बड़ा ये ट्रोलिंग हो रही है कि उसमें मैंने एक क्वेश्चन गलत बता दिया कि भारत की सबसे बड़ी झील बुलर झील बता दिया।
लोगों ने ट्रोल किया भाई चिल्का झील होगा। यहाँ मुझे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है भाई चिल्का झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है और सबसे बड़ी भारत की तटीय झील चिल्का झील है। तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे आप लोग। लेकिन मीठे पानी की अगर जो बात करेंगे तो यहाँ तो भाई क्लियर है कि बुलर झील होगा। और जो मीठे पानी की सीधा बात करें कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, तब तो बुलर झील होगा। और सबसे बड़ी झील की बात करेगा तो यही मुझे कन्फ्यूजन होता है। आज तक मेरा कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ। कई सारे वीडियोज कई सारी किताबों में देखा लेकिन मेरा कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ। कहीं चिल्का देता है कहीं बुलर झील देता है। लेकिन अगर जो ये क्वेश्चन है आपके कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, तब तो उसमें आपका बुलर झील जब एकदम 100% होगा जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो डी आपका विकल्प हो जाएगा सही। 13वें नंबर का प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। विकल्प है असम, बी है मणिपुर, सी है राजस्थान और डी है गुजरात। तो मित्रों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आप समझिए कि एक सींग वाले गंडा के लिए ये प्रसिद्ध है। और ये जो है ये आपके भारत के असम राज्य में पड़ता है। असम राज्य में क्या होता है, पड़ता है। तो आपका जो विकल्प ए होगा मित्रों, ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके असम में स्थित है। चलिए 14वें नंबर का प्रश्न देखेंगे कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। विकल्प ए है कबड्डी, बी है क्रिकेट, सी है फुटबॉल और डी है हॉकी। तो विजय हजारे ट्रॉफी का जब भी आप नाम लेंगे तो बीच में आपको क्रिकेट ऐसे दिमाग में फिट कर लेना है कि क्रिकेट की ही ट्रॉफी है विजय हजारे ट्रॉफी। ये राष्ट्रीय ट्रॉफी है, इंटरनेशनल नहीं है, ठीक है। विकल्प जो आपका बी दिख रहा है क्रिकेट, ये क्या है आपका सही उत्तर है मित्रों। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। चलिए 15 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। विकल्प है बिहार, बी है उड़ीसा, सी है असम और डी है महाराष्ट्र। तो असम का बिहू, असम का बिहू ऐसे दिमाग में फिट कर लीजिए, असम का बिहू। तो असम इज राइट आंसर आपका हो जाएगा कि बिहू असम का एक प्रसिद्ध त्योहार है। ऐसे 16 नंबर का प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विकल्प है गंगा नदी, बी है दामोदर नदी, सी है गोदावरी नदी और डी है माही नदी। तो देखिए भारत की एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो वो नदी कौन सी है मित्रों, तो वो नदी है आपकी माही नदी। माही नदी क्या करती है कि भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है भारत से होके, इसको 2 बार काट रही है, ठीक। तो आपका ये विकल्प जो डी दिख रहा है ये सही हो जाएगा, माही नदी। माही नदी क्या करती है कि भारत की जो कर्क रेखा है इसको 2 बार काटती है। 17 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। देखिए मुगल काल में बहुत सारे ऐसे शासक हुए जो अपने अपने कुछ न कुछ माध्यम से प्रसिद्धि पाई। तो उसी में एक और शासक था जो चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था और खुद एक चित्रकार था बहुत बड़ा। विकल्प आपके सामने ए है जहांगीर, बी है शाहजहां, सी है अकबर और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए जो जहांगीर है यह मुगल काल में चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक माना जाता है। तो इस तरह से जो विकल्प ये है आपका, ये क्या हो जाएगा सही है। खुद एक बड़ा चित्रकार था, ये कहता था कि एक पेंटिंग को अगर जो जितने लोग बनाए होंगे तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ इस पेंटिंग को कितने लोगों ने मिलकर बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर वाले क्वेश्चन को कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। विकल्प है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है उपराष्ट्रपति और डी है वित्त मंत्री। तो मित्रों योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये आपके भारत का प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होगा ये क्या कौन होगा, तो भारत का प्रधानमंत्री होगा। तो विकल्प आपका बी क्या है, ये आपका सही उत्तर होगा कि योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। चलिए 19 नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, यानी संसद को कौन भंग कर सकता है। विकल्प है उपराष्ट्रपति, बी है राज्यपाल, सी है राष्ट्रपति और डी है प्रधानमंत्री। तो देखिए संसद को अगर जो भंग करने की बात करेंगे तो भारत का राष्ट्रपति ही एक ऐसा व्यक्ति है जो संसद को भंग कर सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति होगा, यहाँ विकल्प सी में सही उत्तर होगा। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है मित्रों कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है। विकल्प है माइकोलॉजी, बी है साइकोलॉजी, सी है नेफ्रोलॉजी और डी है न्यूरोलॉजी। तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है मित्रों न्यूरोलॉजी। क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी विभाग अर्थात तंत्रिका तंत्र को समझने वाला अध्ययन करने वाला विभाग होता है। तो न्यूरोलॉजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। विकल्प है जापानी, बी है चीनी, सी है अरबी और डी है हिंदी। तो जो आपका सुनामी शब्द है मित्रों ये जापानी शब्द है।
ठीक है, जापानी शब्द है सुनामी, समुद्री लहरों का ऊंचा उठना, ये आपका जापानी शब्द है सुनामी। 22 नंबर का प्रश्न देखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेसेट, नेसेट किस देश की संसद का नाम है? विकल्प है मिस्र, बी है इजराइल, सी है जापान और डी है इंग्लैंड। तो देखिए नेसेट जो है ये आप इजराइल का संसद का नाम है। इजराइल की संसद का क्या नाम है आपका? नेसेट। क्या नाम है? नेसेट। तो इजराइल क्या होगा आपका? ये सही उत्तर होगा। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है मित्रों कि निम्न में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? विकल्प है संतरा, बी है सेब, सी है आंवला और डी है दूध। तो विटामिन सी की अगर जो बात करें तो इसमें से आंवला सबसे बेटर स्रोत होगा विटामिन सी के लिए। तो इस तरह से जो विकल्प आपका सी है सही होगा, आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। 24वें नंबर का प्रश्न कह रहा है मित्रों कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? विकल्प है मथुरा, बी है काशी, सी है पाटलिपुत्र और डी है प्रयाग। तो प्रयाग में जो हर्षवर्धन है हमेशा धार्मिक कार्य किया करता था। तो प्रयाग क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, प्रयाग। प्रयागराज जो इलाहाबाद में है, यह इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं भाई। 25 नंबर का है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? यानी गुप्त काल में कौन सी धातु जो थी जिसका सर्वाधिक सिक्का जारी किया गया? विकल्प है सोना, बी है चांदी, सी है तांबा और डी है लोहा। तो देखिए सोना जो है यह गुप्त काल में सर्वाधिक मात्रा में चलाया गया था। सोना, सोने के सिक्के सर्वाधिक ढाले गए थे, बनाए गए थे गुप्त काल में और चलाए भी गए थे। तो सोना इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सोना सोने वाला नहीं, सोना पहनने वाला जो आभूषण होता है उसी को बोलते हैं। ठीक है, सोना धातु है। तो इससे क्या किया गया था? गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। चलिए ये आज के प्रश्नों में बस इतना ही। अब एसएससी जीडी बैच में क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद डेली एसएससी सीएचएसएल 10+2 के लिए जनरल अवेयरनेस की क्लास यहाँ उपलब्ध होगी। चलिए थैंक यू।